प्यारी बहनों, आज के बयान में हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रही हैं जो शायद बहुत सी बहनों के जहन में सवाल बनकर उभरता है, जो दिलों को उलझा देता है, जो सोचों को बेचैन कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि नमाज की हालत में अगर शौहर बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए तो बीवी को क्या करना चाहिए? क्या नमाज को तोड़कर शौहर की बात मान लेनी चाहिए या नमाज को जारी रखना चाहिए? क्या शौहर के हक़ को मुकद्दम रखा जाए या अल्लाह के हुजूर झुके रहने को? आज की वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो शायद आपने कभी न सुनी हो, वो बातें जो हमारे घरों के सुकून और हमारी इबादत के वक़ार से जुड़ी हुई हैं। क्या आप जानती हैं कि इस मामले में नबी अकरम ने क्या फरमाया? क्या आप जानती हैं कि फरिश्ते किस पर लानत भेजते हैं? क्या आप जानती हैं कि एक औरत की नमाज और शौहर के हक के दरमियान कैसे फैसले किए गए हैं? अगर नहीं जानती तो मेरे साथ जुड़ी रहिए, क्योंकि आज हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम उन बातों को जानेंगे जो नमाज और शौहर के हक के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखती है। आज हम जानेंगे कि क्या एक बीवी के लिए नमाज को तोड़ना अफजल है या शौहर के हक को पूरा करना। क्या आप तैयार हैं उस हकीकत को जानने के लिए जो शायद आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दे? क्या आप उस राज से पर्दा उठाने के लिए तैयार हैं जो नमाज, शौहर के हक और फरिश्तों की लानत के दरमियान जुड़ा हुआ है? तो आइए आज हम इस मौजू की गहराई में उतरकर उन बातों को जानने की कोशिश करते हैं जो हमारी इबादत और घरेलू जिंदगी के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती है। क्या आप तैयार हैं? प्यारी बहनों, ये राज की बातें बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मियाँ बीवी की जिंदगी के बारे में ऐसी गहरी, हैरान कुन और रूह को झंझोड़ देने वाली मालूमात फराहम करना चाहती हूँ जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। मियाँ बीवी का रिश्ता वो मुकद्दस बंधन है जिसकी बुनियाद अल्लाह के हुक्म से कायम की जाती है। यह रिश्ता महज जिस्मों का मिलाप नहीं, बल्कि यह दो रूहों, दो दिलों और दो जिंदगियों के मिलने का नाम है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए? क्या आप जानती हैं कि एक शौहर के नरम लहजे में कहे गए चंद मोहब्बत भरे अल्फाज उसकी बीवी के दिल की गहराइयों को कैसे सुकून बख्शते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया कि जब एक शौहर अपनी बीवी के माथे पर मोहब्बत से बोसा देता है तो उस बोसे की तासीर उसके दिल के गमों को ऐसे खत्म कर देती है जैसे तेज हवा खुश्क पत्तों को उड़ा ले जाती है? क्या आप जानती हैं कि जब शौहर अपनी बीवी को नरमी से थामकर उसके गालों पर मोहब्बत भरे लम्स से हाथ फेरता है तो उस लम्स की गर्मी बीवी के दिल की सारी बर्फ को पिघला कर रख देती है? शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को अपनी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत समझे, उसे वो इज्जत दे, वो मोहब्बत दे, वो उल्फत दे, जिससे उसे महसूस हो कि वो सिर्फ शौहर की बीवी ही नहीं बल्कि उसके दिल की धड़कन भी है। और क्या आप जानती हैं कि शौहर का अपनी बीवी से मोहब्बत से पेश आना, उसके दिल को तसल्ली देना, उसे करीब करना, उसके गालों पर बोसा देना, उसे सीने से लगाना, ये सब अल्लाह के नजदीक इतना महबूब अमल है कि फरिश्ते भी ऐसी मोहब्बत को देखकर रहमतों की दुआएं करते हैं। और जब हम बिस्तरी की बात आती है तो ये महज जिस्मों का मिलाप नहीं, बल्कि ये दिलों की गहराइयों में उतरने, रूहों को करीब करने, जज्बात को एक दूसरे में जज्ब करने का अमल है। क्या आप जानती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी के पास हमबिस्तरी के लिए जाए तो सबसे पहले उसे अपने लम्स से मुतमिन करे, उसके दिल की बातें सुने, उसके कानों में मोहब्बत भरे अल्फाज सरगोशी करे। क्या आपने कभी सोचा कि जब शौहर अपनी बीवी के बालों को मोहब्बत से छूता है, उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूमता है, उसके दिल में ऐसी मोहब्बत की लहरें दौड़ जाती हैं जो उसके दिल के सारे गिले, शिकवे, नाराजगियां और गमों को बहाकर ले जाती हैं। हम बिस्तरी के लम्हात में शौहर को चाहिए कि वो बीवी को महज जिस्मानी सुकून न दे, बल्कि उसके दिल को भी अपने करीब लाए, उसकी आंखों में झांक कर उसे ये एहसास दिलाए कि वो उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। क्या आप जानती हैं कि जब एक शौहर हमबिस्तरी के दौरान अपनी बीवी के कानों में सरगोशी करता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तो उसके इन चंद अल्फाज में इतनी तासीर होती है कि वो औरत अपनी तमाम परेशानियां, अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें भूलकर उस लम्हे को अपने दिल में ऐसे बसा लेती है जैसे प्यासा पानी के हर कतरे को जज्ब कर लेता है। और क्या आप जानती हैं कि हमबिस्तरी के दौरान शौहर का अपनी बीवी के साथ नरमी से पेश आना, उसे इज्जत देना, उसे अहमियत देना, उसे ये एहसास दिलाना
कि वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। ये अमल अल्लाह के यहाँ इतना महबूब है कि फरिश्ते उस जोड़े पर रहमतों के फूल बरसाते हैं, और यही वो लम्हात होते हैं जिनमें अल्लाह की रजा पोशीदा होती है। लेकिन ये सब कुछ बताने के बाद आखिर में मैं आपको वो बात बताऊंगी जो शायद आपने कभी न सुनी हो। वो राज जो मियाँ बीवी के दरमियान निहायत अहम है। जब शौहर अपनी बीवी को नमाज के दौरान हमबिस्तरी के लिए बुलाए तो बीवी को क्या करना चाहिए? क्या नमाज को तोड़कर शौहर की बात मान लेनी चाहिए या नमाज को जारी रखना चाहिए? क्या शौहर के हक को तरजीह दी जाए या अल्लाह के हक को? ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। क्या आप तैयार हैं वो राज जानने के लिए? क्या आपका दिल भी बेकरार हो चुका है ये सुनने के लिए? तो मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज आपको वो बात बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। प्यारी बहनों, ये राज की बातें बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मियाँ बीवी की जिंदगी के बारे में ऐसी गहरी और दिल को छू लेने वाली बातें बताना चाहती हूँ जो आपके दिलों को मोहब्बत, उल्फत और सुकून से भर देंगी। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह की तरफ से अता की गई वो कीमती नेमत है जिसकी कदर करना हर शौहर और हर बीवी पर फर्ज है। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा समझे, उसे ये एहसास दिलाए कि वो महज एक औरत नहीं बल्कि उसके दिल का चयन, उसकी आंखों का सुकून और उसके दिल की धड़कन है। जब शौहर अपनी बीवी को नरमी से अपने करीब करता है, उसके बालों में अपनी उंगलियों से मोहब्बत भरे लम्स देता है, उसके चेहरे पर अपने होठों से बोसा देता है, तो उस लम्हे बीवी का दिल अपने शौहर की मोहब्बत में ऐसे डूब जाता है जैसे चांदनी रात में समुंदर की लहरें अपनी गहराइयों में चांद को समो लेती हैं। शौहर को चाहिए कि वो हमबिस्तरी से पहले अपनी बीवी के दिल को सुकून दे, उसके कानों में मोहब्बत भरे अल्फाज सरगोशी करे, उसके हाथों को अपने हाथों में थामे, उसे अपनी बाहों में लेकर अपने दिल की धड़कनें सुनाए, क्योंकि बीवी का दिल उसी वक्त मुतमिन होता है जब वो अपने शौहर के दिल की धड़कनों को अपने दिल के करीब महसूस करती है। एक शौहर जब हमबिस्तरी के लिए अपनी बीवी के पास आता है तो उसका मकसद सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील नहीं होना चाहिए, उसका मकसद अपनी बीवी के दिल को वो सुकून देना होना चाहिए जो उसे किसी और अमल से नहीं मिल सकता। बीवी को अपने शौहर के लम्स में वो सुकून, वो राहत, वो मोहब्बत महसूस होनी चाहिए जो उसे दुनिया की किसी और चीज में नहीं मिल सकती। शौहर को चाहिए कि वो हमबिस्तरी से पहले अपनी बीवी के माथे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर बोसा दे, उसके कानों में ये कहे कि तुम मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो, उसके गालों पर अपने होठों से मोहब्बत का बोसा सब्त करे ताकि उसके दिल के सारे गम, सारे दुख, सारी तकलीफें लम्हों में खत्म हो जाएं। क्योंकि औरत के दिल की तस्कीन सिर्फ हमबिस्तरी में नहीं बल्कि उस मोहब्बत भरे लम्स में पोशीदा है जो उसके दिल को मुतमिन कर दे, उसे ये एहसास दिलाए कि वो अपने शौहर की जिंदगी की सबसे कीमती अमानत है। हमबिस्तरी के लम्हात में शौहर को चाहिए कि वो बीवी के साथ नरमी से पेश आए, उसके जज्बात को महसूस करे, उसे इज्जत दे, उसे ये यकीन दिलाए कि वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। जब शौहर हमबिस्तरी के दौरान अपनी बीवी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे ये एहसास दिलाए कि वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत है, तो बीवी के दिल के अंदर मोहब्बत की वो लहर दौड़ती है जो उसके दिल के सारे गमों को बहा कर ले जाती है। उसके कानों में मोहब्बत भरे अल्फाज सुनाना, उसके चेहरे पर नरमी से हाथ फेरना, उसके बालों को छूना, उसके माथे पर बोसा देना, ये सब वो लम्हात हैं जिनमें मोहब्बत की गहराई और अल्लाह की रजा पोशीदा है। और यही वो लम्हात हैं जिनमें एक शौहर अपनी बीवी के दिल को मुकम्मल तौर पर अपने करीब कर लेता है। और मेरे मोहतरम भाइयों, शौहर को चाहिए कि जब वो अपनी बीवी के करीब आने का इरादा करे तो वो उसके दिल के जज्बात को महसूस करे, उसकी कैफियत को समझे, उसके दिल की धड़कनों को अपने लम्स से मुतमीन करे। हमबिस्तरी सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि ये दो दिलों के दरमियान मोहब्बत, उल्फत और सुकून का वो पल है जो दो जानों को एक बना देता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वो तुम्हारी पोशाक है और तुम उनकी पोशाक हो। ये पोशाक महज जिस्मों को ढांपने के लिए नहीं बल्कि ये दो रूहों के दरमियान कुर्बत, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का वो रिश्ता है जिसके बगैर इंसान का वजूद अधूरा रह जाता है। शौहर को चाहिए कि जब वो अपनी बीवी के करीब आने का इरादा करे तो उसे नरमी, मोहब्बत और शफकत के साथ अपने करीब लाए। औरत का दिल उस वक्त तक हमबिस्तरी के लिए आमादा नहीं होता
जब तक उसे अपने शौहर के लम्स में वो गर्मी, वो मोहब्बत और वो चाहत महसूस न हो जो उसके दिल के अंदर की सर्दियों को पिघला दे। शौहर को चाहिए कि वो अपने हाथों को नरमी से बीवी के बालों पर फेरे, उसकी पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दे, उसके कानों में सरगोशी करे कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत हो, ताकि उसके दिल का हर बंद दरवाजा खुल जाए, उसके जिस्म का हर हिस्सा शौहर के लम्स को महसूस करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से कोई भी जब अपनी बीवी के पास जाए तो पहले उसके साथ खेल कूद करे, उसके दिल को सुकून दे, उसे अपने करीब करे, फिर हमबिस्तरी करे। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब शौहर अपनी बीवी के हाथों को अपने हाथों में लेकर नरमी से चूमता है, उसके गालों पर मोहब्बत से हाथ फेरे, उसकी पेशानी को अपने होठों से छूता है, तो उसके अंदर की सारी बेचैनी, सारी थकन और सारा गम पल भर में खत्म हो जाता है। जैसे तेज आंधी में उड़ते हुए पत्ते अचानक बारिश की पहली बूंद पर सुकून पा लेते हैं, वैसे ही औरत अपने शौहर के लम्स में अपने सारे गम भुला देती है। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के करीब आने से पहले उसे मुकम्मल तौर पर अपनी बाहों में ले, उसे नरमी से सीने से लगाकर उसके दिल की धड़कनों को महसूस करे, उसके कानों में सरगोशी करे कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, ताकि उसके दिल का हर खौफ खत्म हो जाए, उसके जिस्म का हर हिस्सा सुकून महसूस करने लगे। हमबिस्तरी के लम्हात में शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पर मुतमिन करे, बीवी की आंखों में झांककर उसे वो अल्फाज सुनाए जो उसके दिल की गहराइयों को पुरसुकून कर दें, उसे अपने हाथों से मोहब्बत भरे अंदाज में सहलाए, उसके माथे पर अपने होठों से बोसा दे, उसके गालों पर मोहब्बत से चूमे, ताकि उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, उसके जिस्म में मोहब्बत की लहर दौड़ जाए, क्योंकि औरत के दिल की तस्कीन उसके शौहर के नरम लम्स में है। अल्लाह ने शौहर को बीवी के लिए एक ऐसा साइबान बनाया है जो उसके जिस्म और रूह दोनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। शौहर को चाहिए कि वो हमबिस्तरी के दौरान अपनी बीवी को ये एहसास दिलाए कि वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, उसका दिल उसी के लिए धड़कता है, उसकी बाहों में सुकून का वो समुंदर है जिसकी लहरों में वो खुद को महफूज समझती है। हमबिस्तरी के दौरान शौहर को अपनी बीवी के कानों में सरगोशी करनी चाहिए, उसे ये कहना चाहिए कि तुम मेरी जन्नत हो, तुम मेरे दिल की राहत हो, ताकि उसके दिल के अंदर के सारे गिले, शिकवे, नाराजगियां और गमों के बादल पल भर में खत्म हो जाएं। क्योंकि हमबिस्तरी में सिर्फ जिस्म का मिलना नहीं, बल्कि दो दिलों का, दो रूहों का और दो जिंदगियों का एक दूसरे में समा जाना होता है। जब शौहर अपनी बीवी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूमता है, उसके गालों पर अपने होंठ रखता है, उसकी आंखों को अपने होंठों से छूता है, तो वो लम्हात उन दोनों के दरमियान मोहब्बत की एक ऐसी याद बन जाते हैं जो क़यामत तक उनके दिलों में जिंदा रहती है। यही वो लम्हात हैं जब शौहर और बीवी की रूहें एक हो जाती हैं, दिलों के दरमियान की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं और मोहब्बत का वो पुल बनता है जो कभी नहीं टूटता। और यही अल्लाह को पसंद है कि उसका बंदा अपनी बीवी के दिल को सुकून दे, उसके जज्बात की कदर करे, उसके दिल को अपने दिल के करीब करे, ताकि उनकी मोहब्बत में अल्लाह की रजा शामिल हो जाए। प्यारी बहनों, याद रखो कि बीवी को अपने शौहर के साथ ऐसे पेश आना चाहिए जैसे नरम हवा दरख्तों को सहलाती है। बीवी के अल्फाज शौहर के दिल को सुकून देने वाले होने चाहिए, उसकी बातें शौहर के गमों को मिटाने वाली होनी चाहिए। एक औरत का असल हुस्न उसकी नरम मिजाजी में है, उसकी बातों की मिठास में है, उसकी वफादारी में है। जब बीवी अपने शौहर के साथ प्यार से बात करती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी रखती है, तो शौहर के दिल की हर टूट फूट ऐसी जुड़ती है जैसे बारिश के बाद जमीन की प्यास बुझ जाती है। बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की हर खुशी में शरीक हो, उसके गम को अपने सीने में जगह दे, उसके दिल के जख्मों को अपने अल्फाज की मिठास से भर दे। औरत का असल हुस्न उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी बातों के सुरीलेपन में है। वो शौहर के दिल में उसी वक्त घर कर सकती है जब वो उसके साथ मोहब्बत भरे लहजे में पेश आए, जब वो उसके दिल की हर धड़कन को अपने दिल में महसूस करे। मेरे मोहतरम भाइयों, शौहर के लिए बीवी उस फूल की मानिंद है जिसे अगर नरमी से छुआ जाए तो वो महकने लगता है, और अगर सख्ती से पकड़ा जाए तो वो मुरझा जाता है। एक शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के दिल की कैफियत को समझे, उसके जज्बात की कदर करे, उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछे, उसके दिल के अंदर की हर चीख को अपने कानों से सुने। शौहर का असल फर्ज सिर्फ बीवी को कमाना खिलाना नहीं,
बल्कि उसके दिल को मोहब्बत के लम्स से मुतमीन करना भी है। जब शौहर अपनी बीवी को ये एहसास दिलाता है कि वो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत है, तो उस लम्हे बीवी के दिल की हर उलझन खत्म हो जाती है। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के दिल में मोहब्बत की जड़ों को ऐसे मजबूत करे जैसे जमीन में दरख्त की जड़ें मजबूती से गड़ी होती हैं। शौहर का हर लम्ज, हर नजर, हर बात उसकी बीवी के दिल को वो सुकून दे जो समुंदर की लहरों को देखकर एक परेशान मुसाफिर को मिलता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो आपके दिलों को झंझोड़ कर रख देगी। एक दिन एक औरत एक बुजुर्ग के पास आई। उसके चेहरे पर मायूसी की लकीरें थीं, आंखों में थकन के साए थे और दिल की कैफियत ऐसे थी जैसे कोई तूफान उसके दिल को चीर कर गुजर गया हो। बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा और कहा, बेटी, तेरे चेहरे पर उदासी की गर्द क्यों छाई हुई है? तेरे होंठों पर खामोशी की जंजीर क्यों बंधी हुई है? औरत ने रोते हुए कहा, ऐ बुजुर्ग, मेरा शौहर मुझसे दूर हो चुका है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल के लिए वो बादल बन चुकी है जो बरसने की बजाय मेरे दिल के आंगन में सूखी हवाओं की लू चलाता है। वो मुझसे बात नहीं करता, वो मुझसे दूर रहता है, वो मेरे वजूद को नजरअंदाज करता है। बुजुर्ग ने एक सूखे पत्ते को हाथ में उठाया और उस औरत के सामने कर दिया। बेटी, ये पत्ता देख, जब ये दरख्त पर था तो हरा भरा, ताजा और खुशबू से भरा हुआ था, मगर जब ये दरख्त से जुदा हुआ, जब इसका रिश्ता अपने असल से खत्म हो गया, तो ये सूख कर बेजान हो गया। तेरे शौहर का दिल भी उस दरख्त की मानिंद है जो मोहब्बत के पानी से सैराब होने की बजाय सूख चुका है। तू अपनी मोहब्बत के जज्बात को नरमी से उसके दिल पर बिखेर, उसे वो लम्ज दे जो उसके दिल की सूखी जमीन को नर्म कर दे। अपने अल्फाजों की बारिश से उसके दिल की बंजर जमीन को सैराब कर। तू उसके दिल को अपने अल्फाज की मिठास से यूं भिगो दे जैसे बहार की पहली बारिश सूखी जमीन को भिगो देती है। औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, मगर ऐ बुजुर्ग, मैं तो उसे हर रोज अपने दिल की गहराइयों से मोहब्बत करती हूँ। बुजुर्ग ने पत्ते को हवा में उछालते हुए कहा, बेटी, मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि लम्स में, आंखों में, नरमी में, कुर्बत में और सुकून देने वाले लम्हात में पोशीदा होती है। तेरे शौहर के दिल का दरख्त सूख चुका है। तू अपनी मोहब्बत की नरम फुवार से उसकी जड़ों को सैराब कर। अपने लम्स को उसके दिल की बंजर जमीन पर ऐसे फैला जैसे बारिश के कतरे सूखी जमीन पर गिरते हैं। अपने अल्फाजों की मिठास को उसके दिल में ऐसे जज्ब कर दे जैसे शजर अपने पत्तों में बारिश की बूंदों को जज्ब कर लेता है। औरत ने कांपते हुए हाथों से पत्ते को उठाया और दिल ही दिल में अहद कर लिया कि वो अपने शौहर के दिल की सूखी जमीन को मोहब्बत के समुंदर में बहा देगी। वो उसके दिल को अपने लम्स से ऐसे छुएगी जैसे हवा दरख्तों की टहनियों को छूती है। वो अपने अल्फाजों की शीरीनी को उसके कानों में यूं उंडेलेगी जैसे चांदनी रात में चांद की रोशनी हर समत फैलती है। और वो उसके चेहरे पर अपने हाथों से मोहब्बत की ऐसी नरमी बिखेरेगी कि उसके दिल की हर सूखी शाख हरी भरी हो जाएगी। यही वो लम्हात होते हैं जो एक बीवी के दिल को उसके शौहर की कुर्बत का एहसास दिलाते हैं, जो उसके दिल को ये यकीन दिलाते हैं कि वो उसके लिए सब कुछ है, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। प्यारी बहनों, नमाज वो अजीम इबादत है जिसके जरिए इंसान अपने खालिक से मुलाकात करता है। ये वो मुकद्दस लम्हा है जब बंदा अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर अपने रब के हुजूर झुकता है, अपने गुनाहों का एतराफ करता है, अपने दिल की गहराइयों को अपने अल्लाह के सामने बिछा देता है। नमाज कोई आम इबादत नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए वो अजीम तोहफा है जो उसे मेराज की रात में दिया गया। वो रात जब नबी अकरम को अल्लाह ने अपने करीब बुलाया, आसमानों की सैर करवाई और अपने महबूब नबी को सबसे बड़ी खुशखबरी नमाज की सूरत में अता की। नमाज अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ऐसा राज है जो फरिश्तों को भी मालूम नहीं। ये वो इबादत है जिसमें इंसान अल्लाह के सामने झुककर अपनी आजिज़ी, अपनी बेबसी, अपनी कमजोरी और अपनी उम्मीदों को उसके हुजूर पेश करता है। नमाज का हर अमल दिल को सुकून, रूह को राहत और जिंदगी को बरकतों से भर देता है। जब बंदा अपने कदमों को सीधा करके कयाम में खड़ा होता है तो उसकी रूह अल्लाह के हुजूर आजिज़ी के साथ खड़ी हो जाती है। जब वो अपने हाथों को उठाकर तकबीर कहता है तो उसकी रूह अल्लाह की अजमत के सामने अपने सारे गुरूर को खाक में मिला देती है।
जब वो रुकू में झुकता है तो उसके गुनाहों का बोझ उसके कंधों से उतरने लगता है, और जब वो सजदे में अपनी पेशानी को जमीन पर रखता है तो उस लम्हे वो अपने रब के सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब पेशानी जमीन पर लगती है तो दिल की धड़कनें अल्लाह के हुजूर चीख चीख कर अपने गुनाहों की माफी मांगती हैं? नमाज अल्लाह के क़ुर्ब का वो दरवाजा है जिसे खोलकर बंदा अपनी सारी परेशानियों को अल्लाह के सामने रख देता है। ये वो लम्हा है जब आसमानों के फरिश्ते भी इंसान के सजदों पर रश्क करते हैं। ये वो लम्हा है जब इंसान का दिल अल्लाह की रहमत के सामने ऐसे झुकता है जैसे प्यासा परिंदा बारिश की पहली बूंद पर झुकता है। नमाज अल्लाह की वो रहमत है जिसके जरिए बंदा अपने गुनाहों को यूं धो डालता है जैसे बहता हुआ पानी अपने रास्ते की हर गंदगी को साफ कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि अगर किसी के दरवाजे पर एक नहर हो और वो रोजाना 5 मर्तबा उस नहर में नहाए तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगी? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया, बस यही मिसाल 5 नमाजों की है। नमाज वो अजीम खजाना है जिसके जरिए बंदा अपने दिल की गहराइयों में छुपी हुई हर तकलीफ को अल्लाह के हुजूर पेश कर देता है। वो अपने आंसुओं को बहाकर अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों की माफी मांगता है। वो अपने दिल की हर फरियाद को अल्लाह के सामने रखकर अपने दिल के बोझ को हल्का कर लेता है। नमाज वो रोशनी है जिससे जिंदगी की हर तारीकी खत्म हो जाती है। नमाज वो रहमत है जिसके जरिए बंदा अल्लाह के क़ुर्ब को महसूस करता है। नमाज वो तस्कीन है जिससे दिल की हर बेचैनी खत्म हो जाती है। नमाज वो पुल है जिसके जरिए बंदा अपनी जिंदगी के हर गम, हर परेशानी और हर उलझन को अल्लाह के दरबार में पेश करता है। नमाज की अजमत का ये आलम है कि अल्लाह ने अपने महबूब नबी को मेराज पर बुलाकर नमाज का तोहफा दिया। नमाज अल्लाह के क़ुर्ब की वो सीढ़ी है जिसके जरिए बंदा अपने रब के दरबार तक पहुंचता है। नमाज वो राज है जिसके जरिए बंदा अपने दिल की हर फरियाद को अल्लाह के सामने रखता है। जब बंदा अपनी पेशानी को जमीन पर रखता है तो उसके दिल के बोझ ऐसे उतर जाते हैं जैसे खजां के मौसम में दरख्तों के पत्ते जमीन पर गिरते हैं। नमाज अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों का एतराफ करने का वो लम्हा है जिसमें बंदा अपने आंसुओं को अल्लाह की रहमत की चादर में लपेटकर अल्लाह के सामने अपने दिल की हर दुआ पेश करता है। प्यारी बहनों, नमाज महज चंद रकतों का मजमुआ नहीं बल्कि ये अल्लाह के हुजूर अपनी बंदगी का वो इकरार है जिसमें बंदा अपने हर गुनाह को अल्लाह के सामने रखकर अपने दिल की गहराइयों से इस्तिगफार करता है। नमाज की हर रकत दिल की झंग आलूदा दीवारों को साफ कर देती है। नमाज का हर सजदा रूह की गंदगी को धो डालता है। नमाज का हर कयाम अल्लाह के सामने अपनी बेबसी और आजिजी को पेश करने का वो लम्हा है जिसमें बंदा अपनी हर उम्मीद को अल्लाह की रहमत के सुपुर्द कर देता है। नमाज अल्लाह के क़ुर्ब का वो रास्ता है जिस पर चलकर बंदा अपने रब से वो सब कुछ मांगता है जो उसके दिल के अंदर छुपा होता है। नमाज वो सुकून है जिससे दिल की हर बेचैनी खत्म हो जाती है। नमाज वो रोशनी है जिससे जिंदगी के हर अंधेरे का खात्मा हो जाता है। नमाज वो राहत है जिससे दिल की हर तड़प, हर प्यास और हर बेचैनी खत्म हो जाती है। प्यारी बहनों, नमाज अल्लाह के हुजूर झुकने, अपने गुनाहों का एतराफ करने और अपने दिल की हर फरियाद को अल्लाह के दरबार में पेश करने का वो अमल है जिसके जरिए बंदा अपने दिल की तमाम परेशानियों को अल्लाह के सामने रखकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता है। लेकिन अगर नमाज के दौरान शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए तो बीवी को क्या करना चाहिए? ये एक निहायत अहम सवाल है जिसका जवाब कुरान और सुन्नत में मौजूद है। अल्लाह ने शौहर को बीवी का हाकिम बनाया है, उसके हुकूक की अदायगी को फर्ज करार दिया है और नमाज अल्लाह की बंदगी का वो अमल है जिसमें बंदा अपने रब के सामने अपने दिल को झुकाकर अपने वजूद को उसकी रजा के ताबे कर देता है। लेकिन अगर नमाज के दौरान शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाता है तो यहाँ एक औरत पर 2 हुकूक आ जाते हैं। एक अल्लाह का हक जो नमाज की सूरत में उस पर फर्ज है और दूसरा शौहर का हक जिसकी अदायगी बीवी पर लाजिम है। अगर शौहर नमाज के दौरान अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाता है तो बीवी को सबसे पहले देखना चाहिए कि उसकी नमाज कौन सी है। अगर वो फर्ज नमाज है तो उसे नमाज को जारी रखना चाहिए क्योंकि फर्ज नमाज को तोड़ना जायज नहीं। अल्लाह के नजदीक फर्ज नमाज की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये उसकी रजा और क़ुर्बत का जरिया है। लेकिन अगर वो नफल नमाज है
तो बीवी के लिए बेहतर ये है कि वो नमाज को तोड़ दे और अपने शौहर के पास जाए, क्योंकि नफल नमाज को तोड़कर शौहर के हक़ की अदायगी को फौकियत देना अफजल है। नफल नमाज को बाद में दोबारा पढ़ा जा सकता है, मगर शौहर के दिल की तस्कीन को नजरअंदाज करना उसकी दिल आजारी के मुतरादिफ हो सकता है। यहाँ एक बात और गौर तलब है कि अल्लाह ने बीवी को शौहर की रजा के ताबे रहने का हुक्म दिया है। अगर शौहर हमबिस्तरी के लिए बुलाता है और बीवी उसे नजरअंदाज कर देती है, तो शौहर के दिल में बीवी के लिए नाराजगी पैदा हो सकती है, जो उन दोनों के दरमियान फासले बढ़ा सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए और वो बगैर किसी माकूल उज्र के इनकार कर दे, तो फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। यहाँ ये बात वाजह हो जाती है कि बीवी के लिए जरूरी है कि वो शौहर की मोहब्बत और तस्कीन को अहमियत दे, ताकि उनके दिलों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता कायम रहे। नमाज अल्लाह के साथ राज और नियाज का वो लम्हा है जिसमें बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। लेकिन अगर उस लम्हे शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाता है, तो बीवी को चाहिए कि वो नरमी के साथ शौहर को ये कहे कि वो फर्ज नमाज में मसरूफ है और नमाज के बाद फौरन उसके पास आ जाएगी। और अगर नफल नमाज है तो बीवी नमाज को तोड़कर शौहर के पास जाए, उसके दिल को मुतमिन करे, उसके जज्बात को महसूस करे, उसके लम्स को अपने दिल के करीब महसूस करे, ताकि उसके दिल की हर तिश्नगी खत्म हो जाए। क्योंकि एक औरत के लिए उसके शौहर का हक़ अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती है। अल्लाह ने बीवी को शौहर के लिए एक ऐसी चादर बनाया है जो उसके दिल की हर परेशानी, हर बेचैनी, हर तिश्नगी को अपने लम्स से सुकून अता करती है। अगर शौहर अपनी बीवी को नमाज के दौरान बुलाता है, तो बीवी को चाहिए कि वो शौहर के दिल की कैफियत को महसूस करे, उसके दिल के अंदर की हर तड़प को समझे, उसके जज्बात को अपने लम्स से मुतमिन करे, ताकि उसके दिल की बेचैनी खत्म हो जाए और वो सुकून पाकर अपने रब की इबादत में वापस लौट जाए। याद रखो, नमाज अल्लाह के कुर्ब का वो जरिया है जिससे बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। लेकिन शौहर का दिल, उसकी रजा, उसकी मोहब्बत और उसकी तस्कीन भी अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती है। एक औरत के लिए उसका शौहर उसका जन्नत का दरवाजा है। अगर वो उसके दिल को मोहब्बत और उल्फत से भर दे, तो उसके लिए नमाज भी रहमत बन जाएगी और शौहर का दिल भी उसके लिए सुकून की जन्नत बन जाएगा। प्यारी बहनों, याद रखो, नमाज वो इबादत है जिससे बंदा अपने रब के करीब हो जाता है, अपनी रूह को पाकीज़गी बख्शता है और अपने दिल के बोझ को हल्का कर लेता है। लेकिन एक औरत के लिए उसका शौहर भी अल्लाह की तरफ से अता की गई एक अजीम नेमत है। शौहर की रजा, उसकी खुशी, उसकी मोहब्बत को हासिल करना भी इबादत का एक अहम हिस्सा है। जब शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाता है, तो बीवी के लिए जरूरी है कि वो उसके दिल को तस्कीन दे, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करे, उसे अपने लम्स के जरिए वो सुकून दे जो उसके दिल की बेचैनी को खत्म कर दे। बीवी का लम्स उसके शौहर के लिए वो मरहम है जो उसके दिल के हर जख्म को भर देता है। लेकिन अगर नमाज के दौरान शौहर अपनी बीवी को बुलाता है, तो बीवी को चाहिए कि वो अक्ल, हिकमत और मोहब्बत के साथ फैसला करे। अगर नमाज फर्ज है तो उसे नमाज को मुकम्मल करना चाहिए और फिर शौहर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर नफल नमाज है तो शौहर की तस्कीन को मुकद्दम रखना चाहिए, क्योंकि नफल नमाज को बाद में भी अदा किया जा सकता है, मगर शौहर के दिल की तिश्नगी को अगर उस लम्हे दूर न किया गया तो वो मोहब्बत के रिश्ते में दरार डाल सकती है। ए प्यारी बहनों, अल्लाह ने नमाज को दिलों की तस्कीन और रूहों की पाकीज़गी के लिए फर्ज किया है, लेकिन उसने शौहर की मोहब्बत, उसकी खुशी, उसकी तस्कीन को भी औरत के लिए लाजिम करार दिया है। अगर बीवी अपने शौहर के दिल की मोहब्बत को महसूस नहीं करेगी, उसके जज्बात की कदर नहीं करेगी, तो वो अपने रब के सामने भी कैसे खड़ी हो सकती है। अल्लाह को वो नमाज पसंद है जो दिल की गहराइयों से अदा की जाए, जो सजदे में झुककर अल्लाह के कुर्ब को महसूस करने के लिए हो, जो दिल को नरम और रूह को सुकून देने के लिए हो। और अल्लाह को वो औरत भी पसंद है जो अपने शौहर की रजा के लिए अपने जज्बात, अपने अल्फाज, अपने लम्स और अपनी मोहब्बत को उसके दिल पर निछावर कर दे।